वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि तुला लगन में जिन व्यक्तियों का, जिन जातकों का जन्म हुआ है, उनके लिए कौन से रत्न शुभ हैं जो वो धारण कर सकते हैं। सबसे पहला तुला लगन का स्वामी ग्रह शुक्र। तो सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को दोस्तों पिछली वीडियो में बताया है कि लग्नेश को हमने सर्वप्रथम बलवान करना है और उसके लिए हम तुला लगन में लग्नेश का स्वामी तुला लगन और तुला का स्वामी शुक्र ग्रह के रत्न ओपल या डायमंड को हम जरूर धारण करें और इस लग्नेश के रत्न को हम सारी जिंदगी धारण करके रखें, क्योंकि लगन को मजबूत करना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है दोस्तों, कि लगन के रत्न को हमेशा जातक को धारण करना चाहिए। तो तुला लगन में जिन जातकों का जन्म हुआ है, सर्वप्रथम तो उन्हें डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट ओपल अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि तुला लगन में जिन जातकों का जन्म हुआ है, क्या उनके लिए कोई और दूसरा रत्न है जो वो धारण कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। तो हाँ दोस्तों, तुला लगन में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका रत्न तुला लगन में जन्म लिए हुए जातकों को अवश्य धारण करना चाहिए। तुला लगन में पंचमेश का स्वामी शनि, पंचम भाव संतान का सुख का, पंचम भाव हमारी बुद्धि का, हमारी तर्क शक्ति का, पंचम भाव हमारे मातृत्वपूर्ण प्रेम का, पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का, पंचम भाव को शुभता प्रदान करने के लिए, पंचम भाव के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए हमें तुला लगन के जातक पंचम भाव के स्वामी शनि का रत्न नीलम अवश्य धारण करें। तो उन्हें संतान सुख और जीवन में मान सम्मान और खुशियों में वृद्धि होगी। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि तुला लगन में जन्म लिए हुए जातक, क्या कोई और रत्न उनके लिए शुभ है जो उनके जीवन को और सौभाग्यशाली बना सकता है, वो धारण कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पंचमेश से पंचमेश नवमेश का स्वामी तुला लगन में मिथुन राशि पड़ती है
और मिथुन यानी नवमेश में मिथुन राशि, उसका स्वामी बुध और बुध का रत्न पन्ना। तुला लगन वालों को अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न आजीवन धारण करना चाहिए, जो उनके भाग्य में वृद्धि करेगा और उनके जीवन को खुशहाली प्रदान करने में बहुत सहयोगी सिद्ध होगा। जातकों, जिन व्यक्तियों का जन्म तुला लगन में दोस्तों हुआ है, उनके विषय में जो मैंने चर्चा की है आज के इस वीडियो में, दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वो कौन से 3 शुभ रत्न हैं जो तुला लगन वाले धारण कर सकते हैं। सबसे पहला रत्न मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर दूं। सबसे पहला लगन का रत्न, जैसा कि मैंने आपके सभी दोस्तों को पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि लगन के रत्न को अवश्य धारण करें, लग्नेश को मजबूत जरूर करें, और इसलिए तुला लगन वालों को लग्नेश शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड अवश्य धारण करना चाहिए। उनका दूसरा सौभाग्यशाली रत्न नीलम, जिसे भी वो धारण करें, और उसके बाद तीसरा शुभ रत्न उनके लिए पन्ना बनता है, जिसे भी वो धारण अवश्य करें। अब दोस्तों हम यहाँ चर्चा ये करेंगे कि जिन जातकों का जन्म तुला लगन में हुआ है, क्या वो इन 3 रत्नों के अलावा किसी चौथे रत्न को भी धारण कर सकते हैं। तो मेरे अपने विचार में उन्हें इन 3 रत्नों के अलावा किसी और चौथे रत्न को बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें अपनी कुंडली का विवेचन करवा कर ही किसी दूसरे नग के बारे में विचार करना चाहिए। इन 3 रत्नों की शुभता से उनका जीवन मंगलमय होगा और उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इन 3 रत्नों के अलावा किसी और चौथे रत्न को धारण करने से तुला लगन के जातक परहेज करें। मेरे अपने विचार में इन 3 रत्नों के अलावा कोई और चौथा रत्न तुला लगन के जातक नहीं धारण करें। ये 3 रत्न ही उनके सौभाग्य को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, उनके जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, हर चीज़ की प्राप्ति इन 3 रत्नों से ही उन्हें होगी। तो आशा करता हूँ कि तुला लगन में जन्म लिए हुए जातकों को पता लग चुका होगा कि वो कौन से 3 शुभ रत्न हैं जिन्हें वो धारण कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है और मेरे बनाए हुए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं,
तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा दोस्तों, अगले वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में कि वृश्चिक लगन में जन्म लिए हुए जातकों के लिए वो कौन से शुभ रत्न हैं जो वो धारण कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में स्थिरता, सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।